राजेश सातपुते जी हैं। रचना जी, आपका टॉप कैश कॉल। जी मेरी तरफ से टॉप कैश कॉल में मैं देना चाहूंगी द स्टॉक ऑफ असाही ग्लास। असाही ग्लास में 2 दिन से मूवमेंट चालू है और यहाँ पे कंटिन्यूटी के फर्दर चांसेस और भी लग रहे हैं मुझे। फिलहाल हम 894 के करीब बैठे हुए, जब तक हम इसमें 870 को क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करेंगे, देन देयर आर चांसेस कि आने वाले 1 to 2 मंथ्स के अंदर अंदर हम यहाँ पे 950 एंड 970 के टारगेट्स देख सकते हैं। ओके, सही इंडिया ग्लासेस आपका बाय कॉल है कैश मार्केट सेगमेंट में। बाहिती जी, आशीष बहती जी, आपकी कॉल क्या रहेगी? जी वीरेंद्र जी, एजिस लॉजिस्टिक्स में खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे कल हमने देखा कि 8% का एक स्ट्रांग मूव था, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट था और आज वापस फॉलो थ्रू बाइंग इसमें अच्छी देखने मिल रही है। तो यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 750 रुपए का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें जो टारगेट्स देखने मिलेंगे वो 800 और 830 तक का जोन इसमें देखने मिल सकता है। ओके, जिस लॉजिस्टिक्स ये अच्छा मोमेंटम यहाँ पर 2% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ कर रहा कारोबार। राजेश जी, आपकी कैश कॉल। राजेश सातपुते जी। श्रेया, देखिए मेरी नजर है आईटीडी सीमेंटेशन इंडिया लिमिटेड के चार्ट के ऊपर 822 करंट प्राइस है, 820 के ऊपर बाय है। 814 का स्टॉप लॉस रखे, स्विंग का टारगेट बनेगा 840 से 850। चलिए, तो ये इस समय आईटीडी सीमेंटेशन पर एक व्यू। मार्केट अब थोड़ा मोमेंटम में आता हुआ 25,125 यानी कि डे हाई पर अब इस समय निफ्टी, और कल के हाई को एफर्टलेसली क्रॉस करता हुआ अब देखते हैं एक अच्छे मूव्स। ये टाटा पावर और टाटा केमिकल्स दोनों की बात की थी मैंने। अच्छा, मीनवाइल एक बार एनबीसीसी लेकर आइए। आज का हमारा दूसरा स्पॉटलाइट स्टॉक जो था, तो दोनों डे हाई पर आ गए। इनफैक्ट अब एनबीसीसी ये देखिए, और एनबीसीसी अच्छी चीज़ ये रही कि ये तेज़ी स्क्रीन पर प्ले हो रही है। यहाँ पर अच्छे मूव्स इस समय बनते हुए। मानस जी, एक बार एनबीसीसी देखिए, थोड़ा हाई रिस्क स्टॉक रहा है ये, लेकिन आज का मोमेंटम क्या कह रहा है? देखिए, पैटर्न तो थोड़ा पॉजिटिव है क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से अगर आप देखें तो स्टॉक में हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनने लगे हैं। इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर निकला है। फिलहाल के लिए 2 दिन से हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, लेकिन आज के कैंडल को देख के लग रहा है कि शायद स्टॉक नेक्स्ट मूव के लिए तैयार है। तो अगर एक ट्रेड लेना हो तो लॉन्ग साइड पे होगा। 105 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल गया, स्टॉक 110 रुपए 50 पैसे के ऊपर निकला, तो नेक्स्ट टारगेट 117 रुपए के आसपास का भी हो सकता है। जी, निफ्टी अब देखिए हाई ट्रेजेक्ट्रीज पे आ चुका है 25,129। बैंक निफ्टी 55,000 की दहलीज पर, और इस वक्त रिलायंस की जो भूमिका है काफ़ी निर्णायक होगी। 1403 विद स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। इस चैनल का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज होल्ड करते हैं, बट इसका सेटअप आज की बुलिश ब्रोकरेज रिपोर्ट सब पे बातचीत कर रहा हूँ, और बातचीत करने का वक्त भी है। क्यों? क्योंकि 20 अगस्त को इसने एक अटेम्प्ट लिया था टू क्रॉस इट्स लास्ट ड्यू एवरेज। चार्ट ले आइए प्लीज़ जरा। उस दिन सक्सीड नहीं हो पाया था, अगले दिन फिर आ गया था सारे एवरेज के नीचे, बट 1403.90 50 रेमा के ऊपर। और प्लीज़ 1400 की कॉल का आउटस्टैंडिंग वाइज स्क्रीन पे एक बार रखिएगा, और कॉल पुट दोनों रखिएगा। आशीष बहती जी, इस बार थोड़ा सा ना वीकली चार्ट्स पे बिहेवियर डिफरेंट है। वो जो अगस्त के बिहेवियर से इस बार वीकली पे डिफरेंट है बिहेवियर। आप जिस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं लास्ट 10 वेमा को, वो डिफरेंट है। रिलायंस पे आपका टेक क्या है इस वक्त? और ये ऑलरेडी 1400 की कॉल में सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर है ओआई में। आशीष जी वीरेंद्र जी, यहाँ पे जिस हिसाब से 1400 में कॉल बिल्टअप बना हुआ है, हमें लग रहा है कि वो ट्रैप होता हुआ देखने मिल रहा है। और सुबह से जैसे आपने भी बताया कि पोजीशंस क्लोज होते हुए देखने मिल रही है। 1400 के कॉल में करीब करीब 3.5 लाख कॉल पोजीशंस क्लोज हुई है। हमें लग रहा है स्टॉक वेल पेस्ड है यहाँ से एक बड़ा स्विंग मूव देने के लिए। तो 1490 के टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 1380 का रिलायंस में एसएल मेंटेन करें। 1380 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है खरीदारी की जरूरत। रिलायंस पर एक बार डिस्क्लेमर फिर से, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी है तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही करें। नरेंद्र सोलंकी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नरेंद्र जी, वेरी गुड मॉर्निंग। आज सीमेंट स्पेस में हमें थोड़ी बाइंग नजर आ रही है। अल्ट्राटेक सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, श्री सीमेंट, डालमिया भारत, सारे स्टॉक्स में मोमेंटम ठीक है, ब्रोकरेजेस के अपग्रेड भी है। सीमेंट स्पेस पर आपकी राय क्या है, और कोई प्रिफर्ड पिक स्पेस से? जी गुड मॉर्निंग जी, डेफिनेटली जैसे मानसून कंक्लूड हुए तो यहाँ पे अब इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी पिकअप होने की हमें संभावना दिख रही है। हालांकि ये जीएसटी रेट कट को लेके थोड़ा सा प्राइसिंग के ऊपर अभी भी सिचुएशन डाइसी बनी हुई है कि किस तरीके का प्राइस कट्स अगर आता है तो कैसा आएगा। हम फिलहाल जो हमें न्यूज़ मिल रही है वो अराउंड 15 से
₹25 के आसपास का प्राइस कट है, तो अगर इसको फिर भी फैक्टर इन करें तो वॉल्यूम ग्रोथ मुझे लगता है मोर देन एनफ है H2 के अंदर, जो कि हमें देखने को मिलेगी सेक्टर के अंदर। तो काफी अच्छा पॉजिटिव टेलविंड सेक्टर में बन रही है। इसमें अगर अगर हाँ हमारी प्रिफर्ड पिक देखें तो लार्ज कैप में हमारा श्री सीमेंट है प्रिफर्ड पिक, और उसके बाद स्मॉल कैप में बिरला कॉर्पोरेशन और स्टार सीमेंट। ओके, स्टार सीमेंट, बिरला कॉर्प्स और श्री सीमेंट लार्ज स्पेस से आपको अच्छा लग रहा है।